दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आज 25 मार्च 2025 को इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का उनका जो अंक है वो कम मिला है, यानी कि जितना वे सोच रहे थे उतना अंक उनको प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर कोई छात्र छात्रा यहाँ पर फेल कर गए हैं। उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो अगर आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा ऑफिशियल सूचना जारी कर दिया गया है, जिसके मदद से संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल एग्जाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको गूगल ओपन करना है, ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले कैटेगरी में देखेंगे BSEB इंटर स्क्रूटनी एंड कंपार्टमेंटल एग्जाम 2025 का विकल्प मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है। इसी के माध्यम से आप लोगों का नंबर बढ़ेगा। अब कितना नंबर बढ़ेगा, कैसे आप लोगों का नंबर बढ़ेगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पर अभी सेकेंड किए हैं वो भी फर्स्ट कर सकते हैं, जो अभी थर्ड किए हैं वो भी यहाँ पर सेकेंड कर सकते हैं, और जो फेल किए हैं वो भी यहाँ पर पास हो सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट डिवीजन से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर चुके हैं और उनको लगता है कि हमें कम अंक प्राप्त हुआ है, तो वो भी यहाँ पर अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी हम इसके लिए बता दिए हैं। सभी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों का जो रिजल्ट जारी किया गया है वो 25 मार्च 2025 को जारी हुआ है। स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन होगा वो 1 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक असंतुष्ट छात्र स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो भी छात्र छात्रा अपने अंक से संतुष्ट नहीं है, जिनको लगता है कि नहीं हमारा अंक काट लिया गया है, हमें पूरा अंक नहीं मिला हुआ है। मान लीजिए आप सोच रहे थे कि हमको 350 अंक मिलना चाहिए, लेकिन आपको जो अंक मिला है वो 250 ही मिला है, या फिर आपको लग रहा है कि 340 आपका अंक मिलना चाहिए, लेकिन आपको जो अंक प्राप्त हुआ है वो 335 ही प्राप्त हुआ है। ऐसे में आप इसके लिए स्क्रूटनी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप जब स्क्रूटनी करेंगे तो आपके कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद आपके अंक को फिर से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अगर इसमें आपका कोई अंक काट लिया गया होगा तो फिर से उस अंक को जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपका नंबर बढ़ सकता है। इसमें कितना अंक बढ़ता है, आप में से काफी सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हम स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे तो कितना अंक हमारा बढ़ेगा। तो देखिए, इसमें ज्यादा तो अंक नहीं बढ़ता है और सभी स्टूडेंट का बढ़ता भी नहीं है, किसी किसी का बढ़ता है। इसमें 2-4 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर तक बढ़ सकता है। इससे अधिक तो बहुत ही कम स्टूडेंट का बढ़ता है, लेकिन 10 नंबर तक जो है यहाँ पर आपका आसानी से बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर 300 नंबर नहीं प्राप्त हुआ है, उनका जो 292 ही प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि उनका जो अंक काट लिया गया होगा तो वे जो है यहाँ पर 8 नंबर से उनका फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है, लेकिन वही 8 नंबर उनको मिल जाएगा तो वो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएंगे। तो वे स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5-10 नंबर आराम से बढ़ जाता है। तो आप इसके लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट फेल कर गए हैं वो भी स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 2-4 नंबर से फेल कर गए हैं और स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं, आपके कॉपियों को दोबारा मूल्यांकन किया जाता है। उस समय अगर आपका अंक बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आप जो अभी फेल किए हैं उससे पास भी हो सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए है, इसलिए हम आपको यह वीडियो बना करके जानकारी दे रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट फेल कर गए हैं या फिर जिनका अंक कम प्राप्त हुआ है, अपने अंक से असंतुष्ट है, उन सभी के लिए स्क्रूटनी की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू की जाएगी और 8 अप्रैल 2025 तक यह स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें सभी छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं जो अपने अंक से असंतुष्ट है। अब नीचे आते हैं, एक कंपार्टमेंटल एग्जाम भी आप लोगों का लिया जाता है, उसका भी जानकारी बताएंगे। यहाँ पर बताया गया है स्क्रूटनी का उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः जांच, अंक जोड़ने की त्रुटियों की जांच। यानी कि अगर आपके अंक जोड़ने में कोई गलती हो गया है तो उसको यहाँ पर जो है पुनः इसका अंक जोड़ा जाएगा। इसके लिए स्क्रूटनी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। विशेष परीक्षा, जो छात्र मुख्य परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके हैं
उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाता है। मान लीजिए अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम छूट गया था, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो अपना एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा था, या कई कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपका जो है एग्जाम छूट गया। तो वैसे स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा करवाई जाती है, जिसमें आप परीक्षा फॉर्म भर के विशेष परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कंपार्टमेंटल परीक्षा भी लिया जाता है। इसका जानकारी यहाँ पर दिया गया है। 1 या 2 विषय में जो स्टूडेंट फेल कर गए हैं वैसे छात्रों के लिए दोबारा मौका दिया जाता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 1 या 2 विषय में फेल कर गए हैं तो उनको यहाँ पर जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है, और कंपार्टमेंटल परीक्षा दे करके आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है फॉर्म भरने की तिथि। विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक चलेगी, और आप लोगों का जो कंपार्टमेंटल परीक्षा होगा उसका रिजल्ट भी 31 मई 2025 से पहले जारी कर दिया जाएगा। इसका भी डेट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर बताया गया है परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए स्क्रूटनी का अवसर। यहाँ पर आप सभी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उत्तरों की जांच सही तरीके से हुई है या नहीं ये सब देखा जाता है। उसके बाद किसी उत्तर को बिना जांचे छोड़ तो नहीं दिया जाता है। सभी प्रश्नों के अंक सही ढंग से जोड़े गए हैं या नहीं, इन सभी जानकारी को यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है। तो जैसा कि हम आपको ऊपर में ही बता दिए हैं कि किस कार्य के लिए कब तक डेट रखा गया है। यहाँ पर विशेष परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक है। वही कंपार्टमेंटल परीक्षा का जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो भी 1 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक चलेगी। स्क्रूटनी का आवेदन 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। स्क्रूटनी का जो अंतिम डेट रखा गया है वो भी 8 अप्रैल 2025 तक रखा गया है। तो पूरी जानकारी आप इस वेबसाइट पर आकर के यहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी हम यहाँ पर आसान भाषा में बता दिए हैं। यहाँ पर आएंगे सभी जानकारी देखेंगे, विस्तार से बताया गया है, जिससे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है जहाँ पर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, कंपार्टमेंटल एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लिंक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट का जो चेक करने का ऑफिशियल नोटिस है उसका भी लिंक दिया गया है। स्पेशल एंड कंपार्टमेंटल रिजल्ट कब जारी किया जाएगा उसका भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सभी जानकारी आप इस वेबसाइट पर आकर के प्राप्त कर सकते हैं। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आपके लिए काफी सुनहरा मौका है कि जो भी छात्र यहाँ पर फेल कर गए हैं वो भी पास हो सकते हैं, और जिनका अंक कम प्राप्त हुआ है वो भी यहाँ पर जो है अपना अंक बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट से सेकेंड से फर्स्ट हो सकते हैं, थर्ड से सेकेंड हो सकते हैं, और फेल से पास हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।